हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और अपनी पढ़ाई बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं, पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों आप? और फिर से हाजिर हूं आपके साथ करंट अफेयर की महफिल में। जी हाँ दोस्तों, आज बातें करेंगे फिर से करंट अफेयर के बारे में। हर रोजाना आपके पास 6 बजे पूरे क्लास आ रही है करंट अफेयर की। हर रोजाना 6 बजे आपके पास ये जो 10 से 15 मिनट की क्लास है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो। करंट अफेयर हर एग्जाम में आ रही है, तो हर रोजाना आपके पास क्लास आ रही है। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का रहेगा कि हाल ही में किस राज्य ने कोक बोरोक दिवस मनाया है? किस राज्य ने कोक बोरोक दिवस मनाया है? तो 19 जनवरी को मनाया है दोस्तों ये कोक बोरोक दिवस। और कोक बोरोक क्या है? ये मनाया है आपका कोक बोरोक दिवस त्रिपुरा राज्य ने। त्रिपुरा राज्य ने। और ये वहां की आधिकारिक भाषा है, वहां की आधिकारिक भाषा है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये मनाया है। 19 जनवरी को मनाया है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। और त्रिपुरा के अगर मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले तो मणिक साहा, मणिक साहा यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और त्रिपुरा में ही मिली है रॉयल बैंडेड तितली। रॉयल बैंडेड तितली, कई दिन पहले मैंने आपको बताया था कि रॉयल बैंडेड तितली मिली है आपकी कहां पर? त्रिपुरा में मिली है। और त्रिपुरा में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, पिंक शौचालय भी बनवाए गए हैं। कहां पर? त्रिपुरा के अंदर। और त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी देवी मंदिर का उद्घाटन भी किया गया है। सिद्धेश्वरी देवी मंदिर का उद्घाटन भी किया गया है। ये सारी बातें किस राज्य से हैं? त्रिपुरा राज्य से हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और त्रिपुरा की बातें अगर आपसे पूछ ले कि कब बना है त्रिपुरा, तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों ही राज्य कब बने हैं? ये 1972 में बने हैं। एमएमटी से याद रखेंगे। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों ही राज्य कब बने हैं आपके? 1972 में बने, 1972 में। और त्रिपुरा के अंदर अगर नेशनल पार्क अगर आपसे पूछ ले तो क्लाउडेड लियोपर्ड, क्लाउडेड लियोपर्ड और राजबारी, राजबारी, ये दो नेशनल पार्क हैं आपके त्रिपुरा के अंदर, जिसको राजबारी को बिसोन भी बोलते हैं। और त्रिपुरा के अंदर है ना एक बहुत फेमस आपकी रामसर साइट है। उस रामसर साइट का नाम है दोस्तों रुद्र सागर। रुद्र सागर बहुत फेमस रामसर साइट है। ऐसा माना जाता है इस रुद्र सागर के अंदर महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर रहा करते थे, तो इसीलिए त्रिपुरा के अंदर है महाराजा वीर विक्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, महाराजा वीर विक्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, तो त्रिपुरा से इतनी सी बातें काफी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक समारोह आयोजित किया गया है। और उस समारोह का नाम क्या है? जीजा माता सम्मान समारोह। ठीक है, देख लो, बड़ा अजीब सा नाम है, जीजा माता सम्मान समारोह। क्या है? इसके दौरान जो खिलाड़ी है ना भाई साहब, उन खिलाड़ियों की माताओं को सम्मानित किया जाएगा। जो खिलाड़ी हैं उनकी माताओं को सम्मानित किया जाएगा। और ये भोपाल में मनाया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मनाया गया है। और मध्य प्रदेश से तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं कि मध्य प्रदेश में इंदौर के अंदर भीख देना दंडनीय अपराध हो गया है। और यहां पर उत्तर भारत की पहली फ्लोटिंग सौर परियोजना बनाई गई है ओंकारेश्वर के अंदर। और गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन 2025 के लिए मध्य प्रदेश को चुना गया है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है मांडू महोत्सव। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश का बहुत फेमस है। मध्य प्रदेश का बहुत फेमस है तानसेन महोत्सव। तानसेन महोत्सव। और मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर है ना सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं। भाई आपके मैं नेशनल पार्क अगर बताऊं तो वैसे याद रख लो, लिखूंगा तो नहीं, यहाँ पे बहुत सारे हैं, क्योंकि आपका पेंच है, पन्ना है, कान्हा है, माधव है, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, वन विहार है, फोसिल्स है, जीवाश्म है और पालपुर कूनो है। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री
ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो मध्य प्रदेश से ही हैं ये, ठीक है। इन्होंने कौन सी ऐप लॉन्च की है? इन्होंने ना संचार साथी ऐप लॉन्च की है, संचार साथी ऐप लॉन्च की है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। कमेंट करके मेरे को बता दो, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में कौन सी ऐप लॉन्च की है? आपके पास आ चुका, कल परसों मैंने पढ़ाया था ये क्वेश्चन कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हमारी सेना का इतिहास बताने के लिए, सैन्य इतिहास से अवगत कराने के लिए एक ऐप लॉन्च की है। वो ऐप कौन सी, वो आप बताओगे मेरे को कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहां के कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है? कहां के कोकोनट ऑयल को? तो अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान और निकोबार के कोकोनट ऑयल को, ठीक है, जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या होता है भाई? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भौगोलिक संकेत देती है सरकार कुछ प्रोडक्ट को, कुछ उत्पादों को। जिसमें सबसे पहले है ना दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग कहाँ का शहर है? दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल का शहर है, बिल्कुल ऊपर की तरफ पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में अगर आप देखोगे थोड़ा सा सिक्किम के नीचे और वेस्ट बंगाल के बिल्कुल ऊपर पड़ेगा दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है, तो सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और आज के दिन तो 550 प्लस प्रोडक्ट हैं ऐसे भारत के अंदर जिनको जीआई टैग मिला है। फॉर एग्जांपल जैसे हाल ही में मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को भी मिला है, अरे तमिलनाडु की इरोड हल्दी को भी मिला है, उड़ीसा की कंधमाल हल्दी को मिला है, मध्य प्रदेश के सरबती गेहूं है उसको मिला है, अमरोहा के ढोलक को मिला है, उत्तर प्रदेश में है अमरोहा के ढोलक बहुत फेमस है, उनको जीआई टैग मिला है। तो हाल ही में कहां के कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है? अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार की अगर मैं थोड़ी सी बातें बताऊं, 1956 में इसको क्या बनाया? यूटी बना दिया था। और अंडमान निकोबार भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। पहले तो पहला ही था, जब तक जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं किया था ना, तब से ये पहला ही था। लेकिन 2019 के बाद से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार बन गया। और अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया दोस्तों, राजधानी नहीं बदली है, सिर्फ इसका नाम बदल दिया गया है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। और नाम बदल के क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम इसका नाम कर दिया गया है। और पोर्ट ब्लेयर पर तो एक बहुत फेमस आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? वीर सावरकर, अरे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ पे यह बहुत फेमस आपकी क्या? काला पानी जेल, काला पानी जेल बहुत फेमस है। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे ना, इनको रखते थे, ये कौन? ये जालिम जो अंग्रेज थे यहाँ पर, ये रखते थे इनको, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, काला पानी जेल, जिसको ना सेलुलर जेल के नाम से जानते हैं, सेलुलर जेल के नाम से जानते हैं। और तुम्हें बातें बताऊं तो अंडमान निकोबार के अंदर ही है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? साउथ बटन, साउथ बटन बोला गया है सबसे छोटा नेशनल पार्क। और अंडमान निकोबार को बोला गया है पक्षियों का स्वर्ग, हेवन ऑफ द बर्ड्स बोला गया है अंडमान एंड निकोबार को। और इसको बोला गया है सदाबहार वनस्पतियों का घर, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं अंडमान निकोबार के अंदर, और ट्रॉपिकल डेसिडुअस भी पाए जाते हैं, और साथ में यहाँ पर मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। तीनों प्रकार के वन अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। बहुत अच्छे से मैंने सिर्फ अंडमान और निकोबार पढ़ा रखा है आपको। आप जाके देखोगे इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में, तो जब मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि आइलैंड्स ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप, तो वहां पर सिर्फ एक अलग ही 35-40 मिनट की क्लास मिलेगी आपको, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार के बारे में बातें कर रखी हैं। एक में लक्षद्वीप के बारे में बातें कर रखी हैं, एक में अंडमान। यानी कि पूरी ज्योग्राफी हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ रखी है। आप जाके देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि अंडमान निकोबार का निर्माण भी कैसे हुआ है, सारी मैंने फॉर्मेशन प्रोसेस बताई है कि कैसे ये हिमालय का भाग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 26 जनवरी से किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा? 26 जनवरी से किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा? और ये लागू हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड के अंदर।
उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड से अगर दो चार बातें तुम्हें बताऊं तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और उत्तराखंड में ही होंगे आपके अब की बार नेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल होंगे जो 38वें होंगे, 38वें। और जिनकी मसाल का नाम है तेजस्विनी। तेजस्विनी, इतनी सी बातें याद रखोगे, ठीक है। और उत्तराखंड बना कब है दोस्तों? उत्तराखंड आपका सन 2000 के अंदर बना है। किससे अलग होके? उत्तर प्रदेश से अलग होके। देखो सन 2000 के अंदर है ना 3 राज्य बने हैं। उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड बना है, बिहार से अलग होके झारखंड बना है, मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ बना है। इतनी सी बातें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी, या रख लोगे? रखनी पड़ेंगी भाई साहब, रख लोगे नहीं, रखनी पड़ेंगी, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? कौन करेंगे? और ये कहां पर हो रहा है? पहली बात तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025, पहली बात तो ये कहां पर हो रहा है? ये स्विट्जरलैंड के डावोस में हो रहा है। स्विट्जरलैंड का शहर है डावोस, वहां पर हो रहा है। और वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव करेंगे। प्रतिनिधित्व का मतलब समझते हैं आप? प्रतिनिधित्व का मतलब है कि ये व्यक्ति भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे पूरी क्लास को रिप्रेजेंट एक बच्चा कर देता है जिसको आप मॉनिटर नहीं बोलते हैं उसको, तो ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। स्विट्जरलैंड के डावोस में हो रहा है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी, टेनिस के एक महान प्लेयर, कल मैंने बताया था कल की क्लास में, जिनका नाम क्या था? रोजर फेडरर। रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है दोस्तों। किसने तोड़ा है? नोवाक जोकोविक ने तोड़ा है। और नोवाक जोकोविक 430 ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं टेनिस में। कल की क्लास में ये क्वेश्चन था, 430 ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले। और नोवाक जोकोविक कहां के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और रोजर फेडरर कहां के खिलाड़ी हैं? स्विट्जरलैंड के, वो भी डावोस के ही हैं। स्विट्जरलैंड के, वो भी डावोस के हैं। और स्विट्जरलैंड के अंदर तो बहुत सारी आपकी ये लगा लो स्विट्जरलैंड के अंदर बहुत सारी स्पोर्ट्स जो फेडरेशन है उनके मुख्यालय हैं। जैसे आपका वर्ल्ड चेस फेडरेशन का मुख्यालय है, अरे गोल्फ फेडरेशन का है, हॉकी का है, स्विमिंग का है, रेसलिंग का है। और से और छोड़ो, आप इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय भी कहाँ है? स्विट्जरलैंड का शहर है लुजाने। बहुत सारी स्पोर्ट्स एजेंसी के वहां पर हेडक्वार्टर है, इसीलिए तो स्विट्जरलैंड को बोला गया है कि ये तो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। यूरोप महाद्वीप का खेल का मैदान बोला गया है दोस्तों किसको? स्विट्जरलैंड को। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, हर रोजाना के क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, हर रोजाना क्लास आपके पास आ रही है। ऑनेस्टली अपने फीडबैक जरूर दिया करो, कैसे आपको क्लास लग रही है, बातें समझ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, क्या कुछ चल रहा है मतलब जीवन के अंदर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।